सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज हम आपके लिए ठाकुर जी की एक ऐसी सच्ची कहानी का वर्णन करने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद में आपका और ठाकुर जी का प्रेम और गहरा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक बार सच्चे दिल से बांके बिहारी लाल की जय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। मैं अपने दिल से कह रहा हूँ यह बात, एक बार लिख करके देखें। बांके बिहारी लाल की जय। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे बांके बिहारी जी नित्य नई लीला करते हैं और अपनी जो महिमा है अपने भक्तों पर समान रूप से बनाए रखते हैं। दोस्तों, अब हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं, ये कहानी कोई मजाक नहीं है। ये कहानी एक सच्ची घटना है। एक बांके बिहारी जी का सच्चा भक्त था जो कि दिल्ली का रहने वाला था और उसके घर में कोई ज्यादा सदस्य नहीं थे दोस्तों, भाई और बहन और मम्मी पापा। और ये परिवार जो था दोस्तों, न ज्यादा गरीब था न ज्यादा अमीर था और बांके बिहारी जी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्रत्येक महीना की पूर्णिमा के दिन पूरा परिवार बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाया करता था और साथ में गिरिराज महाराज की भी परिक्रमा किया करते थे। और धीरे धीरे करके समय निकलता गया और पति पत्नी का प्रेम बांके बिहारी जी के प्रति और गहरा हो गया। पति दिल्ली में छोटी सी नौकरी करता था और पत्नी घर पर छोटे छोटे बच्चों को संभाला करती थी और पूरा परिवार श्री बांके बिहारी जी पर पूरी तरह से आश्रित थे। जब पति पत्नी दिल्ली से बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते थे दोस्तों, तो वो ट्रेन से आते थे और अपने पूरे परिवार को साथ में लेके आते थे। इस कारण से उनको आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी उन बच्चों की वजह से। तो पत्नी ने कहा पति से कि एक तुम छोटी सी कार ले लो, और बच्चे छोटे छोटे हैं, कहीं आने जाने में तकलीफ होती है। इतना सुन करके पति ने कहा, भगवान बात तो तुम सही कह रही हो, पर कार महंगी आती है और इतना पैसा हमारे पास नहीं है। और कुछ साल तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए ऐसे ही जाते रहे और उसी समय से पति पत्नी ने धीरे 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 करके पैसा बचाना शुरू कर दिया और उन्होंने एक नई कार ले ली। जैसे ही कार घर पे आई तो पति पत्नी ने विचार बनाया, जिनकी कृपा से ये कार आई है, क्यों ना पहले उन्हीं के दर्शन करने चलें और नई कार का वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में पूजन कराएंगे। और भक्तों ने वैसा ही किया। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन किए और मंदिर परिसर में काफी भीड़ थी। सभी भक्तों ने बांके बिहारी जी के दर्शन काफी अच्छे से किए और पूरा भक्त परिवार काफी प्रसन्न था। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में भक्त परिवार निधि बन गए और भक्त परिवार जैसे ही निधि बन से आया बांके बिहारी जी के मंदिर पर, तो बांके बिहारी जी के मंदिर का गेट बंद हो गया था और श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी वो कम हो गई और दोपहर के 12 बज रहे थे दोस्तों। उसी समय अपनी कार को बांके बिहारी जी के मंदिर पर लेके आए और प्रसादी ली। इसके बाद दोस्तों भक्त परिवार ने बांके बिहारी जी के पुजारी को निमंत्रण भेजा कि आप आइए और गाड़ी का पूजन कीजिए। और मंदिर के पुजारी एक सुंदर सी थाली लेके आए और गाड़ी का पूजन किया। इसके बाद दोस्तों मंदिर के पुजारी ने चंदन से एक स्वास्तिक बनाया और स्वास्तिक के नीचे लिख दिया श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। और पूजन के बाद मंदिर के पुजारी को दक्षिणा दी और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और पूरा भक्त काफी प्रसन्न था क्योंकि दो खुशी थी दोस्तों, एक तो बांके बिहारी जी के अच्छे से दर्शन किए और दूसरी खुशी दोस्तों उन्होंने नई कार ली थी। और पूरी रास्ते दोस्तों बांके बिहारी जी की बातें करते करते घर पहुंचे। पहुंचते पहुंचते दोस्तों उनको काफी रात हो गई और पूरा परिवार अंदर सोने के लिए चले गए। सफर में काफी थक गए थे दोस्तों, इसलिए नींद भी उनको अच्छी आई। जब सुबह हुई तो भक्त परिवार जागा और जैसे ही दोस्तों उन्होंने अपना गेट खोला और देखा अपने मेन गेट पे उनकी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी और पूरा भक्त परिवार रोने लगा और जल्दी से अपनी पुलिस थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाई। और पुलिस भी दोस्तों
जांच पड़ताल के लिए लग गई। नई कार थी दोस्तों, तो इसलिए बच्चों का रो रो करके बुरा हाल हो रहा था। काफी दुखी होकर के भक्त परिवार आपस में बातें कर रहा था और पैसा भी पूरा ईमानदारी का था। और बांके बिहारी जी के मंदिर में पूजन किया और बांके बिहारी जी की कृपा से ये कार ले पाए। एक एक पैसा करके भक्त परिवार ने जोड़ा था दोस्तों। इसके बाद कार ली और कार भी चोरी हो गई। इस कारण से पूरा भक्त परिवार काफी दुखी था। जब सुबह हुई, तीसरा दिन था दोस्तों, और पूरा भक्त परिवार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा लगा करके थक गया था। जैसे वो पुलिस स्टेशन से लौट कर आ रहे थे तो पड़ोसी ने उनसे कहा कि तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे घर पर खड़ी है। यह बात सुन करके पति पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ कि भला ये कैसे हो सकता है, और दौड़ करके घर आए और उन्होंने देखा कि पूरी कार फूलों से सजी हुई है। और भक्त ने जब गेट खोला देखा कि चाबी भी लगी हुई थी और ड्राइवर की सीट पर एक कागज से लिखा हुआ कुछ टुकड़ा पड़ा हुआ था। और उस कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ था, जब मैंने कार चोरी की और कार को घर लेकर के पहुंचा और मेरे अंदर बहुत बेचैनी थी और मन भी दुखी हो रहा था। और जब मैं सोने को गया तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और मेरे कानों में एक ही शब्द गूंज रहा था जो आपकी गाड़ी पर लिखा हुआ था, बांके बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। और यह लेख मेरे कानों में पूरी रात गूंजता रहा और सुबह मैं परेशान होकर के इस कार को आपके दरवाजे पे छोड़ करके जा रहा हूँ। और आज से मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। और पूरा लेख लिखने के बाद में नीचे लिखा हुआ था, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। ये घटना दोस्तों दिल्ली के वक्त की एक सत्य घटना है। इसीलिए दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, जय हो, जय हो कमेंट अवश्य करें। ऐसा करने से दोस्तों आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मैं आपसे ये सच्चे दिल से कह रहा हूँ। क्या पता हमारे बांके बिहारी जी न जाने कब किसकी मनोकामना सुन लें। इसीलिए सभी भक्त एक बार कमेंट बॉक्स में श्री बांके बिहारी लाल की जय हो अवश्य लिखें।